जंगल का राजा बाबर शेर और चतुर बंदर। अध्याय 1। जंगल का राजा। घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ती थी और नदियां चांदी की धाराओं की तरह बहती थी, वहां एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम था बाबर शेर। बाबर शेर की सुनहरी अयाल हवा में लहराती थी और उसकी गहरी अंबर आंखों में गर्व और शक्ति झलकती थी। वो जंगल का निर्विवाद राजा था, शक्तिशाली, निडर और गर्वीला। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल कांप उठता था। बाबर शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि ताकत ही सबसे बड़ी चीज है और छोटे जानवर उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एक दिन वही छोटा सा जीव उसकी जान बचाएगा। अध्याय 2। जाल में फंसा छोटा बंदर। एक दिन जब बाबर शेर जंगल में घूम रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तीखी और भय से भरी हुई थी। उसने अपने बड़े कान खड़े किए और उस दिशा में बढ़ा। जब वो आवाज के स्रोत तक पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा सा बंदर एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। उसका फर भूरे रंग का था और उसकी लंबी पतली पूंछ लगातार हिल रही थी। उसकी चमकती आंखों में चतुराई झलक रही थी। ये था चतुर, जंगल का सबसे तेज दिमाग वाला बंदर। वो ताकतवर नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि गहरी थी। वो अक्सर मुश्किलों से अपनी चालाकी से बच जाता था, लेकिन आज वो खुद एक शिकारी के जाल में फंस गया था। जब उसने जंगल के राजा को अपने पास आते देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। या फिर उसे एक आसान शिकार समझकर खा जाएगा। बाबर शेर ने जाल को सूंघा। उसे इंसानों की गंध आई जिसे वो घृणा करता था। चतुर ने हिम्मत जुटाकर कहा, महान राजा बाबर शेर, कृपया मेरी मदद कीजिए। यदि शिकारी लौट आए तो मैं इस जंगल से हमेशा के लिए दूर ले जाया जाऊंगा। बाबर शेर ने छोटे बंदर को ध्यान से देखा। वो उसे वही छोड़कर जा सकता था, लेकिन कुछ उसके भीतर बदल रहा था। अपने विशाल पंजे से बाबर शेर ने जोरदार वार किया और जाल के मोटे रस्सों को चीर दिया। चतुर झटपट बाहर निकला और धूल झाड़ते हुए बोला, आपका बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे पुकारिएगा। बाबर शेर हंसा और बोला, तुम इतने छोटे हो, भला तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? चतुर मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो पेड़ों की शाखाओं पर कूदता हुआ गायब हो गया और बाबर शेर सोचने लगा कि उसने एक छोटे जीव की मदद करके कहीं कोई गलती तो नहीं की। अध्याय 3। शिकारी का जाल। कुछ दिनों बाद बाबर शेर नदी के किनारे घूम रहा था कि अचानक जमीन उसके नीचे से खिसक गई। वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। उसने कई बार छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन चिकनी मिट्टी पर उसका पंजा फिसल जाता था। तभी उसे एक जानी पहचानी गंध आई, इंसानों की गंध। ऊपर देखा तो उसने कुछ इंसानों को खड़े देखा। वे शिकारी थे, वही जिन्होंने पहले भी जंगल में जाल बिछाया था। हमने उसे पकड़ लिया, एक शिकारी खुशी से बोला। अब जंगल का राजा हमारे कब्जे में है। बाबर शेर ने गुस्से में दहाड़ लगाई, लेकिन इंसानों को डर नहीं लगा। वे हंसते हुए बोले, चिल्लाते रहो शेर, अब तुम्हें इस जंगल से दूर ले जाया जाएगा। बाबर शेर फंस चुका था। इस बार कोई उसे बचाने नहीं आया। अध्याय 4। छोटे बंदर की बड़ी योजना। लेकिन पेड़ों के ऊपर से किसी की तेज आंखें सब देख रही थी। चतुर, उसने देखा कि कैसे बाबर शेर गड्ढे में गिरा और कैसे शिकारी उसे पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबर शेर ने उसकी जान बचाई थी। अब उसकी बारी थी।
लेकिन वो अकेला और छोटा था। वो शिकारी से नहीं लड़ सकता था। उसे योजना बनानी थी। वो पेड़ों से फिसलता हुआ चुपचाप शिकारी के शिविर में पहुंचा। वहां उसने उनकी रस्सियां, हथियार और तंबू देखे। चतुर ने चुपके से तंबू के खंभों को ढीला कर दिया। फिर उसने उनके खाने के थैले फाड़ दिए, जिससे जंगल के जानवर वहां खिंचे चले आए। अब वो इंतजार करने लगा। जैसे ही शिकारी बाबर शेर को बाहर निकालने लगे, पहला तंबू जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। अरे, क्या हो रहा है? एक शिकारी चिल्लाया। उसी समय जंगल के सियार और जंगली सुअर वहां पहुंचे। वे गिरे हुए भोजन पर टूट पड़े। शिकारी घबरा गए। जल्दी भागो, एक शिकारी चिल्लाया। यहां तो सब गड़बड़ हो गया। चतुर ने मौका देखा और एक लंबी बेल खींचकर बाबर शेर के गड्ढे में फेंकी। बाबर शेर, पकड़ो इसे। बाबर शेर ने ऊपर देखा। उसका दिल जोश से भर गया। उसने अपने मजबूत पंजों से बेल को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। चतुर ने बेल को कसकर पकड़ा, उसे पेड़ से लपेटकर मजबूत बनाया। काफी मेहनत के बाद बाबर शेर आखिरकार गड्ढे से बाहर आ गया। अध्याय 5, सच्ची दोस्ती। अब शिकारी भाग चुके थे। जंगल फिर से शांत था। बाबर शेर ने गहरी सांस ली और चतुर की तरफ देखा। मैंने हमेशा सोचा था कि ताकत ही सबसे बड़ी चीज है, बाबर शेर ने धीरे से कहा। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि और साहस ही असली ताकत है। चतुर हंस पड़ा। कभी कभी राजा को भी थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है। बाबर शेर ने सिर झुकाया और कहा, तुम सिर्फ जंगल के छोटे जीव नहीं हो, आज से तुम मेरे मित्र हो। उस दिन से बाबर शेर और चतुर जंगल में एक मिसाल बन गए। एक शक्तिशाली शेर और एक चतुर बंदर, जो ये साबित कर चुके थे कि बुद्धि और हिम्मत का साथ मिल जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग और दिल की होती है। क्या तुम्हें ये कहानी पसंद आई? धन्यवाद हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।